नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पटवारी में जो कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से, और ये 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, तो अभी आपको आने वाले टाइम में पटवारी की भर्तियां देखने को मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या करना रहता है, जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से हमें जो पेपर रहता है उसका स्टैंडर्ड पता पड़ता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम जो है क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से पूछे गए थे। और ये हमारा आप देख सकते हो 9 दिसंबर 2017, और ये फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता हो तो जो पटवारी में है, पटवारी में देखिए जीके आती है, हिंदी आती है, ठीक है, मैथ्स आता है, पंचायती राज आता है, पंचायती राज, ठीक है, और बात की जाए कंप्यूटर आता है। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल जो है वो 100 नंबर का रहता है, 20-20 नंबर के ये रहते हैं। तो हर एक पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार जैसे कि आपने कट ऑफ देखा था कि 80 के करीबन जो है पिछली बार कट ऑफ गया था, तो इस बार देखते हैं कितनी क्या भर्ती है। पिछली बार तो 9000 के करीबन जो है भर्तियाँ निकली थी, 10,000 के करीबन, तब जो है 80 गया था। तो इस बार जो है वो ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना हो सकती है। ओके, तो अभी से हम तैयारी करेंगे तभी हमें जो एक अच्छा लेवल मिलेगा, अच्छी तैयारी हो पाएगी हमारी। तो देखते हैं, हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि फेसबुक क्या है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेसबुक क्या है आप सभी को पता है। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, कोई पुस्तक, एक पुस्तक वाला पृष्ठ या इंटरनेट। तो आप सभी को पता होगा फेसबुक जो होती है वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ये क्या सब हैं, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर हो गया, ये सभी जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है। वेब ब्राउज़र कुकीज़, अब जब भी आप वेब ब्राउज़र कोई साइट खोलते होगे तो वहाँ पर वो है कुकीज़ लिख के आती होगी, आपको लिखा हुआ मिलता होगा। ठीक है, तो वो क्या है, ये ऑप्शन देखते हैं। यह इंटरनेट से डाउनलोड किया गया एक वायरस है। यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउज़र डाटा है। यह सिर्फ या दृश्य फाइलों को चलाने वाली एक एप्लीकेशन है। यह एक वायरस के लिए डाउनलोड हुई फाइल की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। यह दरअसल कुकी, जो वेब ब्राउज़र कुकी होती है वो एक छोटी फाइल होती है जिसमें यूजर ब्राउज़र डाटा, ब्राउजिंग डाटा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वीडियो फाइल फॉर्मेट उपलब्ध है, AVI, JPG, PNG या PDF। तो देखिए ये तो ही हमारा इमेज का होता है, ये भी इमेज ही रहता है, PNG इमेज में रहता है, और ये हमारी जो है वो PDF रहती है, पोर्टेबल फाइल, डॉक्यूमेंट्स फाइल जिसे हम बोलते हैं, और ये रहती है हमारी वीडियो फाइल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी हम दबाते हैं, कौन सी की प्रेस करते हैं। हमारा एक्सेल है, उसमें वर्कशीट है, उसमें हमें रो को और कॉलम को दोनों को सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सी की दबाएंगे, कंट्रोल+A, कंट्रोल+V, कंट्रोल+C, कंट्रोल+D। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कंट्रोल+A को जो है वो हम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है। निरूपण मतलब होता है जो पोजीशन होती है उसके बारे में, कहाँ पर हम जो है पोजीशन रखते हैं। एक तरीके से वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट हो गए उनकी स्थितियाँ हो गई। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स, बुकमार्क्स या नामक शब्द या क्रॉस रेफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बुकमार्क। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में हमें बताना है कि ये मेल में कहाँ पाया था। ये कुछ इमेज है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं अनन्य लोगों में आने वाले मेल, अन्य लोगों से आने वाला मेल, आपके द्वारा भेजे गए मेल, अन्य लोगों द्वारा भेजे गए मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो यह दरअसल जो है जो आप मेल भेजते हो आउटलुक में, तो उसमें जो है वो ये आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके द्वारा भेजा हुआ मेल होता है, आपके द्वारा भेजे गए मेल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें एक वेबसाइट दी हुई है www.google.com। तो कॉम का अर्थ पूछा गया है। इसमें जो कॉम आती है आपने देखा होगा, तो ये क्यों आती है, क्यों लिख के, इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, कॉमर्शियल, कंपोनेंट या कम्युनिटी। तो ये दरअसल जो है वो कॉमर्शियल होती है, वाणिज्य जिसे हम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है। तो आपने जितनी देखी 500 क्वेश्चन मैंने जिससे करा रहा हूँ उसका लास्ट वीडियो आना बाकी है, तो वहाँ से आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चन आपको कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप किसी भी देखिए, चाहे आप CPCT की कर रहे हो या MP ASI की कर रहे हो गए या फिर आप पटवारी की कर रहे हो, ठीक है, किसी की भी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो कंप्यूटर जैसे कि सब में लेवल सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो है आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें CPU का जो है वो पूछा गया है। CPU में जो इसमें कौन से पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, स्कैनर, कीबोर्ड या माउस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और रजिस्टर, ये दोनों ही जो है वो CPU के पार्ट होते हैं, याद रखना है। स्कैनर तो हो जाता है स्कैन करने वाला जो इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट बटन, पेंटर या बात की जाए कैरेक्टर प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं जब हम MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर की फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड में रीडो आइकन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये आइकन दिए हुए हैं, रीडो का आइकन क्या होता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो आप ये कुछ तरीके इस तरीके से आप देख रहे हो, इसे जो है वो रीडो का ही आइकन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ में MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स में हेल्प विंडो खोलने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं। हमें हेल्प विंडो खोलना है किसमें, MS वर्ड में 2007 में। तो F1, F2, F9 या F11, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा F1 का यूज करते हैं हम हेल्प की विंडो खोलने के लिए। विषम ज्ञात कीजिए, जावा, C++, लाइनक्स। तो ये आपको सभी को पता होगा, ये हमारी जो है लैंग्वेज हो जाती हैं, LANGUAG लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेज हो जाती हैं और ये हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है OS। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये सभी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS वर्ड 2007 में मार्जिन और पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा गया अंतराल क्या होता है। तो अंतराल पूछा गया है, जो मार्जिन होती है और जो स्टार्ट होता है उसके बीच जो पैराग्राफ होता है उससे छूटे स्थान को क्या बोलते हैं, स्पेसिंग, इंटेंडेशन या गटर या बात की जाए अलाइनमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंडेशन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है, स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या सॉफ्टवेयर। तो सभी को पता है इनपुट जो रहता है वो कंप्यूटर माउस डिवाइस रहता है, आउटपुट होगी हमारी मॉनिटर की स्क्रीन हो गई, स्टोरेज के लिए DVD हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सभी जो है। सॉफ्टवेयर में हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक डैश संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा होता है, इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन या हाइपरलिंक। तो जो एक डैश संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जैसे ये मेरा कंप्यूटर, कोई दूसरा कंप्यूटर, तो वो किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होता है, ये नेटवर्क होता है। इंटरनेट अलग चीज़ है और नेटवर्क अलग चीज़ है, नेटवर्क में बहुत सारी जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर एक है मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस या नेटवर्किंग टूल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ना कि इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस याद रखना है, कन्फ्यूजन ना हो आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS एक्सेल में सेल कंटेंट की एडिट करने के लिए निम्न में से सही विधि नहीं है। इसमें से कौन सी विधि जो है वो सही नहीं है। अगर हमें सेल जो दिया हुआ है, सेल हमारा रो और कॉलम को मिला के जो है वो एक सेल बनता है, तो उसमें हमें एडिट करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी इसमें से सही नहीं है। अल्ट कुंजी को दबाना है, F2 या डबल क्लिक करके, या बात की जाए प्रेस द कंट्रोल की, या कुंजी को दबाकर कंट्रोल की को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अल्ट को कुंजी दबाकर, ये जो है गलत विधि है, बाकी ये सभी सही है, तो यहाँ पर नहीं, सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम को प्रतिष्ठित करने को क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रो और कॉलम मिलती है तो उसमें हम जो है ये एक सेल कहलाती है, इसे जो है हम एक सेल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन।
नेक्स्ट यहाँ पर जीबी का विस्तृत रूप पूछा है। जीबी का क्या होता है, तो जीबी का आपको सभी पता है गीगाबाइट्स होता है, ठीक है। जैसे कि एमबी का होता है मेगाबाइट, ठीक है। केबी का होता है किलोबाइट। तो इन सबको याद रखना है आपको, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसे डैश के माध्यम से कर सकते हैं। कोई लंबा टेक्स्ट है और उसको लाइनों में विभाजित करना है तो हम किसके माध्यम से, होम टैब। पहला ऑप्शन दिया हुआ है होम टैब में रेप टेक्स्ट का पर क्लिक करके, और बात की जाए क्लिक अरेंज ऑल व्यू टैब, यानी व्यू टैब में जितने भी अरेंज करके ऑल क्लिक करके नहीं, और पेज लेआउट टैब में अलाइन पर क्लिक करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो इसमें होम टैब पे रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके जो है हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सब कर सकते हैं। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन आते हैं दरअसल कंप्यूटर के। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सीपीसीटी के लिए भी ज़रूरी है। यही क्वेश्चन सीपीसीटी में पूछ ले जाते हैं। जैसे कि अब सीपीसीटी है तो क्या होता है कि बात की जाए पटवारी में जो है वो सीपीसीटी मांगा जाता है, जिसमें आपको सिर्फ हिंदी क्वालिफाइंग माना जाता है। और अगर आपने पहले नहीं की हुई है तो आपको 2 साल का जो है मौका दिया जाता है। 2 साल में आपको सीपीसीटी करना अनिवार्य होता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो पटवारी में तो, ठीक है। तो सीपीसीटी में जो सीपीसीटी का सिलेबस है वो ही जो है यहाँ पर आपको बात की जाए पटवारी का मिलता है। पटवारी का थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के आप क्वेश्चन करना बिल्कुल ज़रूरी है और आपको बहुत हेल्पफुल देंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपका कोई सुझाव है और आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।